लोग सीखा था भाग विधि द्वारा वर्गमूल बनाने के लिए और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। और वर्ग भी सिखा दिए थे साथ साथ ही। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ग और वर्गमूल सीख चुका है, लेकिन वर्गमूल को एक और विधि से बनाया जाता है, उसे कहता है घटाने की विधि द्वारा। यानी कि घटाते घटाते वर्गमूल बना दो। वैसे भाग भी उसी विधि से बनता है, ठीक है। चलो मैं तुमको समझाता हूँ वर्गमूल को घटाने की विधि से और भाग को घटाने की विधि से कैसे बनाते हैं। देखो, जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए कि 5 को 5 से भागा देना है हमें 25 में, ठीक है। तो जिस संख्या से भागा देते हैं उस संख्या को बार बार घटाना ही भागा है। देखो 25 है तो 25 में तुम 5 को घटाओ, कितना बचेगा 20। फिर इस 20 में तुम 5 को घटा दो, क्योंकि 5 से भागा देना था ना, तो 5 को ही घटाते रहो, कितना होगा 15। फिर 15 में 5 को घटा दो, कितना होगा 10। और इस 10 में फिर से 5 घटाओ तो 5 बचेगा, और फिर इस 5 में 5 घटाओ तो 0 बचेगा। और यह क्रिया तब तक चलेगा जब तक 0 ना आ जाए। और तुम ही बताओ, अगर तुम इसका भागा बनाता तो इसका आंसर कितना होता तुम्हारे पास, भागफल कितना प्राप्त होता, 5 प्राप्त होता। तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ क्रिया देखो कितना बार हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 बार क्रिया हुआ ना, 5 बार घटाने की विधि चली। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर 5 है। समझ गया भागा का नियम। भागा यही होता है कि जिस संख्या से आप भागा देने जा रहे हैं उस संख्या को बार बार घटाते चलिए। अब यदि यहाँ पर 26 होता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं था, अंततः 1 बच जाता ना, और फिर उस 1 में 5 घटाते तो घटता, नहीं घटता, वो जो 1 बच जाता 0 नहीं हुआ तो भी रुक जाते और भागफल उतना ही होता गिनने के बाद जितना होगा। समझ गया बात को। और इसी तरीक़ा से वर्गमूल जो होता है घटाने की विधि से जानेंगे। जैसे कि तुम बताओ, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, पहले एक काम करते हैं 25 ही ले लेते हैं। 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल निकालना है तो आंसर सबको मालूम होगा कितना निकलेगा, 5। पहले भी जानते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाया हुआ है और भाग विधि से। तो अगर हम अभाज्य गुणनखंड से बनाते हैं, ट्राई कर लो, तो 5 गुना 5 लिखते इसी को, इस 25 को ही 5 गुना 5 लिखते ना। और वर्गमूल में क्या नियम बताए थे अभाज्य गुणनखंड में कि जोड़ा लगाओ और बाहर करो। ये तो ऑटोमेटिक जोड़ा एक के वो है, ये है यहाँ पर, तो ये 5 ही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब घटाने की विधि से बनाते हैं। घटाने की विधि से अब एक बात का ध्यान देना कि घटाना किसको है, सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या को घटाना है। जैसे यहाँ पर भाग में भाग था, ये भाग में क्या किए, जिस संख्या से आप भागा दे रहे हैं उस संख्या को बार बार घटाए हैं, है ना। और यहाँ पर वर्गमूल में विषम संख्या को बढ़ते क्रम में घटाना है। मतलब कि जो विषम संख्या को तुम घटा दिया, अब वो विषम संख्या को नहीं घटा सकते हो, अगला विषम संख्या को घटाओ। जैसे विषम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है, 1 3 5 7 9 11, ये सब विषम संख्या है। तो 25 का वर्गमूल निकालना है तो पहले घटाओ 1, कितना बचेगा नैनो 24। तो 24 में अब घटाओ 3, कितना बच जाएगा 21। फिर 21 में घटाओ कितना 5, कितना बचेगा 26 हो जाएगा। जोड़ रहा है क्या 16। अब इस 16 में कितना घटाना है 7, तो घटाओ कितना बचेगा 9। अब इस 9 में कितना घटाना है 9 ही ना, क्योंकि 7 के बाद अगला विषम संख्या तुम्हारा 9 ही आएगा। तो 9 0 हो गया। अब इसको गिनो,
तुम ये क्रिया कितना बार किया है? 1 2 3 4 5, कितना बार किया? 5 बार। अतः वर्गमूल कितना हो गया? 5 हो गया। यही उत्तर रहा अपना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? ये था घटाने की विधि से वर्गमूल। इसी तरीका से और किसी का भी निकालना चाहोगे तो निकल जाएगा। जैसे छोटा सा ले लेते हैं अगला हिसाब, 16 का वर्गमूल, ठीक है। देखो, और इसको हम घटाने की विधि से ही बनाएंगे। तो 16 लिख लो, घटाओ, कितना घटाना है? 1 घटाना है, 15 होगा, और 15 में 3 घटाओगे 12 बचेगा, और 12 में 5 तो 7 होगा, और 7 में 7 घटा दो 0। कितना बार क्रिया किया? 1 2 3 4 बार। अतः उत्तर कितना होगा? 16 का वर्गमूल 4 होगा। समझा ना? ये भी वर्गमूल निकालने का विधि है नन्नू, और ये घटाने की विधि से बना सकते हो। समझ में आया? तो हम 3 तरीका बताए वर्गमूल बनाने का, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सीखेंगे घन और घनमूल अगले समय में।